जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। साथियों, एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क पर आपका स्वागत है और आज हम आंदोलन की कविताएँ एवं गीत के माध्यम से जो मूल निवासी बहुजन समाज के कवि और गायक हैं, उनको आज आपके सामने लेकर आए हैं और वो अपने गीत और कविताओं के माध्यम से समाज में जो जागृति फैलाते हैं, समाज को जो संबोधित करते हैं, उनमें हमारे साथ हैं मूल निवासी हेमंत बौद्ध जी, जो टी सीरीज के लिए भी गा चुके हैं, सुप्रसिद्ध गायक हैं। और हमारे साथ हैं मूल निवासी बहुजन समाज की बेटी तरुणुम बौद्ध जी, जो टी सीरीज के लिए भी गा चुकी हैं और बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं मूल निवासी बहुजन समाज की। और साथ ही हमारे साथ हैं मूल निवासी शशि भूषण जी, जिनकी मधुर और क्रांतिकारी आवाज में बहुत ऐसे गाने हम लोग सुन चुके हैं जो हमको आंदोलित करते हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं मूल निवासी बाल गंगाधर बागीदी, जो जेएनयू से पीएचडी कर चुके हैं और एक इनका काव्य संग्रह आकाश नीला है, वो भी हमारे बीच में है। और इसी के साथ हम लोग आपका स्वागत करते हैं। आज जिस तरीके से हमको समझने की जरूरत है कि गीत और जो कविताएं हैं, वो आंदोलन में क्या भूमिकाएं निभा सकती हैं, और हम अपने तमाम कलाकारों को लेकर आपके बीच हैं। तो साथियों, मैं इसी के साथ आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले मैं महिला से आमंत्रित करूंगा और हमारे बीच जो हमारी मूल निवासी बहुजन समाज की बेटी हैं तरुणुम बौद्ध जी, वो हमारे बीच हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। वो आएंगी, अपनी बात रखेंगी और जो उनका गीत है, जो भी वो कहना चाहती हैं हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को, मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगा। तरुणुम बौद्ध जी। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धास। और मैं एमएनटी टीवी का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क का, कि उन्होंने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया, और प्रदीप भाई जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर एक मौका अवसर दिया हमें आप सभी के समक्ष अपने जो विचार हैं हमारे समाज को लेकर वो प्रस्तुत करने का एक मौका प्रदान किया। इसीलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद भाई जी। और साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, लगातार लगभग हर दिन हमारी बहन बेटियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बड़े बड़े मंचों से हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो कहते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन क्या सच में आज बेटियां सुरक्षित हैं? क्या सच में हमारा बहुजन समाज का बच्चा सुरक्षित है? मैं आप सभी मतलब अभी जब मैंने हाथरस का सुना और उसके बाद हम यूपी गवर्नमेंट की निंदनीय जो बातें हैं वो सामने आती हैं कि रेप हुआ ही नहीं, रेप की पुष्टि हुई ही नहीं, इस तरीके की जो चीजें हैं। और हम साहब कांशीराम जी ने भी अपने एक लेख में हमें बताया था कि आपके साथ बलात्कार भी होंगे, आपकी जमीनें भी जब्त होंगी, आपके साथ हर तरीके का आपके ऊपर अत्याचार किए जाएंगे। लेकिन अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो अपनी सत्ता आपको हासिल करनी होगी और हमें अपनी सत्ता के लिए आगे बढ़ना होगा। लेकिन उसके लिए हम सभी को मिलकर संघर्ष करना होगा। आज दौर आ गया है कि हम सभी को एक होना है, एक होकर चलना है, क्योंकि एकता में ही बल है और एकता से ही हम इन सब जो हमारे ऊपर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं इन सब का सामना डट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इन पर रोकथाम भी हो सकती है। तो अभी जो मनीषा वाल्मीकि हमारी बहन के साथ जो हुआ बहुत ही निंदनीय है। इसी के साथ आज भी बलात्कार के कभी हमें रेप केसेस खत्म होने का नाम नहीं है। शायद जो बलात्कारी हैं उन्हें ये डर ही खत्म हो गया है कि भारत में जो अपर कास्ट के जो बच्चे हैं शायद उनके लिए इतना इजी हो गया है किसी का भी रेप करना। उन्हें लगता है कि हम चाहे कुछ भी कर दें, हम इन बहुजन समाज की बेटियों पर जितने भी अत्याचार करें हम बच जाएंगे। तो आप सभी के लिए बताना चाहती हूँ कि जिस दिन हम सारी बेटियां अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आप सभी के समक्ष खड़ी हो गई और हमारे बाबा साहब के संविधान पर डटकर हमने उसका सामना किया और कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर एक कलम की धार जिस दिन हमने अच्छे से चला दी, तो आप सबका सफाया जरूर होगा। और हमारी माननीय बहन जी
जिनको जो हमारी नेता हैं आदरणीय बहन जी, मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि हमारी बहन जी जिस दिन हमारी सरकार आप सभी के बीच आ गई, उस दिन हम आपको शायद डटकर जरूर आपका सामना करेंगे। और मैं सभी को एक संदेश देना चाहूंगी। मेरा एक गीत है, संघर्षों के आदी हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, जी, जरूर सीने जरूर। ये फौलादी हैं फौलादी हम हैं, अम्बेडकरवादी हैं। वादी तो हैं। आप इस गीत से ही आपको कहना चाहूंगी कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मिलकर डटकर सामना कीजिए, और एक दौर अम्बेडकरवादी दौर बहुत जल्दी आएगा, और हम सभी मिलकर उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। और अपनी सत्ता, जिस दिन हम सत्ता में आ गए, हमारा अम्बेडकरवादी दौर को कोई पीछे नहीं रोक सकता, वो तो आएगा ही आएगा। तो जो मेरा गीत है वो कुछ इस प्रकार है। संघर्षों के आदि है हम अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी है। न झुक सकते न मिट सकते, सीने ये फौलादी है, फौलादी है। संघर्षों के आदि है हम अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी है। और आप सभी को बताना चाहेंगे, बहुजन युवा जाग उठा है, सड़कों पे अब आ चुका है, अधिकार वो छीने जिसने, वो अब सब कुछ जान चुका है, वो अब सब कुछ जान चुका है, वो अब सब कुछ जान चुका है। एक हो जाओ मिलकर, एक हो जाओ मिलकर, लड़ने की बात पुरानी है, पुरानी है। संघर्षों के आदि है हम अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी है। और संविधान के लिए कहना चाहूंगी, और उन सभी मनुवादियों को बताना चाहूंगी कि संविधान पर आंख उठाने वालों सुन लो ध्यान से, भीम के सैनिक निकल पड़े हैं अपना सीना तान के, संविधान तो अमर रहेगा, संविधान तो अमर रहेगा, ये भीम की कुर्बानी है, कुर्बानी है। संघर्षों के आदि है हम अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी है। तो हम बहुत सुंदर, अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदि हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत प्रदीप सुंदर भाई। तरन्नुम जी, बहुत सुंदर। और मैं जिस तरीके से संघर्षों के आदी हैं, और जो बाबा साहब को मानने वाले लोग होते हैं, महामना ज्योतिबा फूले को मानने वाले लोग होते हैं, वो ईश्वर के भरोसे नहीं बैठते। ना कोई ईश्वर ना कोई पैगंबर अब यहाँ आएगा, ना कोई ईश्वर ना कोई पैगंबर अब यहाँ आएगा, तुम्हारी मंजिल पर तुम्हारा संघर्ष ही ले जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलता, आसमां को ताकने से मिलता है उसी को जो हौसला आसमां सा बनाएगा। मैं इसी के साथ आमंत्रित करूंगा जो माननीय हेमंत कुमार बौद्ध जी हैं, जाना माना चेहरा है, और अपने गायन के माध्यम से लगातार समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, और अनेकों राज्यों में आप जा चुके हैं, माननीय हेमंत कुमार बौद्ध जी। हेमंत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप माइक अनम्यूट करिए अपना। हेमंत जी, आपकी। जी। सर्वप्रथम सभी को नमो बुद्धस, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आज बहुत ही मुश्किल से जो समय निकाल के और जो ये इतना समेट कर अभी प्रदीप जी ने हम सबको इकट्ठा किया है, अभी जिस तरीके से, जिस दौर से बहुजन समाज के लोग, हम लोग गुजर रहे हैं, जिस तरीके से महामारी का दौर भी झेल रहे हैं, महामारी के साथ साथ जिस तरह के देश में आंदोलन हो रहे हैं, हमारी बहू बेटियों की इज्जत पर जो आंच आई हुई है, बहुजनों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके साथ साथ सभी तरीके के झेलते हुए भी आज बहुजन समाज सड़कों पर है। लेकिन सरकारें बहरी हो चुकी हैं, उनको शोर की जरूरत है। और जिस तरीके से आज हम इकट्ठा हुए हैं, आंदोलन के जो भूमिकाएं रही हैं, कविताओं की, गीत की, और मंच के माध्यम से, जो नाटकों के माध्यम से जो आंदोलन को बढ़ाने का कलाकारों को मौका मिलता रहा है समय समय पर, उस पे आज हम बात करेंगे।
जिस तरीके से हम लोग गानों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, हमारे प्रदीप जी हैं, हमारे भाई बाल गंगाधर बागी जी भी हैं, शशि भूषण जी हैं, तरन्नुम जी हैं, अहम भूमिका निभा रहे हैं बहुजन समाज में। अपने गीतों से, अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जगाने का काम, युवाओं को बांधने का काम, उनको जागरूक करने का काम, अपने बहुजन समाज के महापुरुषों के विचारों से अवगत कराने का काम कर रहे हैं। हम लोग मिशन के, आप कह सकते हैं, हम प्रचारक हैं, और जिस समाज के प्रचारक नहीं होते उसकी जो विचारधारा है वो मर जाती है। तो हमें प्रचारकों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, और हम लोग प्रचार कर रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। बहुत सारा समाज जो हमारा अभी पिछड़ा हुआ है गाँवों में, वहां तक किताबें पहुंचना शायद मुश्किल है, वो शायद पढ़ लिख नहीं पाए हैं। बहुत सारा हमारा तबका ऐसा भी है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का भी एक दौर अभी तक नहीं आया है, उनको अभी तक वंचित रखा गया शिक्षा से, या शिक्षा का जो एक लेवल है वो अभी गाँव में बहुत अच्छा नहीं है, तो पढ़ लिख नहीं पाते। लेकिन जो कविताएं हैं, जो गाने हैं, जो नाटक है, जो कलाकारों के माध्यम से उनके बीच में पहुंचते आए हैं, और उसके उसके बावजूद, उसके बाद जो आंदोलन जो खड़े हुए हैं गांवों से लेके शहर में, वो अपने आप में एक बड़ा योगदान रहा है कलाकारों का। तो आज जिस तरीके से बहुजन समाज को प्रचारकों की जरूरत है, जिसमें प्रचारक अपने गानों के माध्यम से प्रचार तो करता है, लेकिन आज एक जरूरत ऐसी भी आन पड़ी है कि बहुत सारे कलाकार, जो नए नए कलाकार उभर रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे कि कम से कम हम जो विचारधारा के जो गाने बनाते हैं, गीत बनाते हैं, उसमें हम लोग अंधविश्वास से दूर रहकर, अंधविश्वास के जो शब्द हैं उनसे दूर रहकर, हमारे जो बहुजन समाज के शब्द हैं, या बुद्धिज्म के जो हमारे जो शब्द हैं, वैज्ञानिकता है, जिसमें हमारे महापुरुषों की वाणियां हैं, लेकिन महापुरुषों की वाणियों को हम गूगल, फेसबुक से, यूनिवर्सिटी से ना उठा के, किताबों को पढ़ के, उनसे ज्ञान लेके, तब जाके हम उस पे आगे बढ़े, उन गीतों को लिखें। जैसा कि आप बाल गंगाधर बागी जी हैं, हमारे प्रदीप जी हैं, हमें गाने लिख के देते हैं, और ऐसे गाने लिख के देते हैं कि उसमें बहुत ही बड़ा संदेश होता है छोटे से शब्दों में, और वो जब संगीत में पिरो के जब पहुंचते हैं, वो जनता तक पहुंचते, युवाओं तक पहुंचते। तो मैंने एक दौर ऐसा देखा बहुत साल पहले, जब 10-15 साल पहले दूर दूर तक गायकों का, एक प्रचारकों का बहुत कमी थी। मैं और तरन्नुम साथ में थे, तो हम लोगों ने पहले, हम अलग अलग करा करते थे, फिर साथ में आए, और साथ में आए तो फिर ऐसे आए कि आज सभी देश में और देश के बाहर भी हमारे गीतों को सुनकर लोग प्रभावित हो रहे हैं, युवा प्रभावित हो रहे हैं। और उसके माध्यम से जो बच्चे, जो युवा हमारा भटका हुआ था, जो बौद्ध धर्म से दूर था, जो अम्बेडकरवादी सभ्यता से दूर था, अम्बेडकरवाद से दूर था, उनको हमने अपने गानों का एक ऑप्शन दिया। जो साय संध्याओं में डांस करता था, सुन के उनको गीतों पे नाचता था, माताओं के जागरण में, चौकियों में नाचता गाता था उसमें। क्योंकि आप देखेंगे, जब एक सभ्यता, जो आप दूसरी कंट्रीज में देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पे जो वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा प्रभाव वेस्टर्न म्यूजिक का रहा, और वेस्टर्न म्यूजिक के साथ साथ में क्रिश्चियनिटी का एक प्रभाव उनके अंदर आया। लेकिन आज हमने बुद्धिज्म का प्रभाव, अम्बेडकरवाद का प्रभाव अपने गानों से, अपने कवालियों से, अपने गीतों से, और जो कविताएं जो हमारे भाई लोग दे रहे हैं, हमारे गीतकार और भी हैं, संजय गौतम मंथन जी के गीत बहुत सारे हैं हमारे पास जो हमने गाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलनकारी गीतकार भी आज उभर के आए हैं, जो आज बिना किसी कह सकते हैं लालच के, वो समाज में लगे हुए हैं, अपनी रोजी रोटी भी चला रहे हैं और समाज के काम को भी कर रहे हैं। तो एक गीत मैं गुनगुनाना हाँ चाहूंगा, जी। समय हाँ हाँ, जी। उस समय के समय की हिसाब से। पाबंदी है। हाँ जी, तो मेरा जी जी गीत जी। है, संजय गौतम मंथन जी ने बहुत अच्छा, खूब लिखा है, रात रात की नींद जागकर। तो वो गाना बहुत ही फेमस हुआ, और लाखों लोगों ने इसको यूट्यूब पे सुना है, देखा है। मैं गुनगुनाना चाहूंगा, गाने बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी अभी इस दौर में या इस पोजीशन में ना शिक्षा ही मिलती, ना वोट डाल पाते, अगर मेरे बाबा का संविधान न होता। ना शिक्षा ही मिलती, ना वोट डाल पाते, अगर मेरे बाबा का संविधान न होता। ना शिक्षा ही मिलती, ना वोट डाल पाते,
अगर मेरे बाबा का संविधान न होता, अगर मेरे बाबा का संविधान न होता, ये सब है मेरे भीम बाबा का सदका, अगर वो न होते तो कुछ भी न होता। हंसे खुशनुमा हम बेचारे न होते, दमकते इन चेहरों के नजारे न होते, न बच्चे चहकते न यूं मुस्कुराते, न बहनों के चेहरे भी यूं खिलखिलाते, न जीवन में आती ये रंगी बहारें, न जीवन में आती ये रंगी बहारें, बरसती न खुशियों की रिमझिम फुहारे, बरसती न खुशियों की रिमझिम फुहारे, कुर्बा जो वो इंसान हम पर भी न होता, ना शिक्षा ही मिलती ना वोट डाल पाते, अगर मेरे बाबा का संविधान न होता। तो हमारे बाबा का अगर संविधान ना होता तो आज जो हमारे पास नोट जो हमारे जेबों में है, ना वोट जो बिल्कुल, हमारे वोट के अधिकार से सरकार हम बनाते हैं, चाय बिल्कुल सर, वाले को बिल्कुल। सरकार प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से मिला है। और आज इस संविधान को बचाने की जरूरत है, जिसको अगर नजर लग गई है तो हम मिलकर इस संविधान को बचाएंगे। आगे साधुवाद। जी प्रदीप जी। हाँ सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा गीत संविधान का जो इम्पोर्टेंस है हमारे दर्शकों को बताते हुए, और बाबा साहब का क्या योगदान हमारे जीवन में है, उसको 2 लाइन के साथ में बताते हुए फिर शशि भूषण जी से हम जुड़ेंगे। कतरा कतरा लहू का देकर भी, कतरा कतरा लहू का देकर भी तुम कर्ज ना उसका चुका पाओगे। बाबा साहब का कर्ज हम नहीं चुका पाएंगे। कतरा जी कतरा लहू का देकर भी तुम कर्ज ना उसका चुका पाओगे, कदम कदम पर मिलेंगे एहसान उसके, बताओ कैसे उसे भुलाओगे, बताओ कैसे उसे भुलाओगे। और हमारे मित्र जिनकी बहुत ही आवाज सुरीली है, मधुर आवाज है, लेकिन इनके गानों की जो मार है, जो हमें बताया गया है, बामसेफ ने हमको जो बताया कि जो शब्द हैं वो बहुत बड़ा हथियार बनता है यदि शब्द का महत्व हम अपने समाज को बता पाए। तो मैं इसी के साथ हमारे जो साथी हैं आंदोलन के मूल निवासी शशि भूषण जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आपकी जो क्रांतिकारी गीत हैं, आपकी जो आवाज है, आप आइए हमारे बीच। शशि भूषण जी। आपका माइक सर आप ऑन कर लीजिए। हाँ सर, जी ठीक है, ओके। जी मैंने कर ली। सभी दर्शकों को और अभी सभी जितने भी लवी हमारे साथी हैं, बहुत अच्छा तरन्नुम जी ने, हेमंत जी ने गाया, सभी का साधुवाद करते हुए, खैर मकदम करते हुए। प्रदीप भाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एहतराम आपका कि इस तरह की महफिल लोगों तक आपने सजाई है। काफ़ी दिन बाद हम लोग एक, या इसे मंच कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, काफ़ी दिन बाद एकत्रित हुए हैं। 6 महीने लगभग घरों में बंद होने के बाद आज बिल्कुल। इकट्ठा हुए हैं और लोगों को जगा रहे हैं। जी जी देखिए हेमंत जी की बात से मैं एकदम बिल्कुल जी। सहमत हूँ। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि गीत, और आपने भी अभी कही, आपने भी एक बात अभी बहुत अच्छी कही कि बामसेफ जो बताता है कि शब्दों को अगर हम सही से इस्तेमाल करें तो वो तलवार से भी ज्यादा धारदार होते हैं। बहुत सारे गायक हैं, मैं उनको देखता हूँ तो बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे हैं, बहुत अच्छा गाया है, लेकिन जब उससे मैसेज अच्छा ना मिले तो थोड़ा सा दुख होता है कि बाबा साहब आपने किस्मत जगा दी, हमारा भाग जगा दिए, तकदीर बना दी, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा थोड़ा सा एक दिल में चोट लगती है कि काश ये शब्द अपने होते तो अच्छा होता, भाग्य नहीं होता, किस्मत, कुदरत, ये सब चीजें ना होके और सीधा सीधा शब्द जो बुद्धावली है यानी बुद्ध के शब्द हैं वहां से होते तो बड़ा अच्छा होता। तो बड़ा दुख होता है। और ऐसे मौके पर जो देश में एक ऐसा अराजकता का माहौल बना हुआ है, तो फिर एक ही गीत निकल कर आता है, वो गीत आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जहमत उठा रहा हूँ। बड़ा अच्छा गीत है और आपको बता दूं कि ये गीत लॉकडाउन से पहले, इस महामारी से पहले
मैं लोगों तक पहुंचाता, लेकिन नहीं पहुंच पाया। लेकिन आज पहली बार आप लोगों को बिना उस म्यूजिक के आपको दे रहा हूं। बड़ा अच्छा शब्द मेरे नहीं है, जी जी, आज शब्द लॉन्चिंग बाबा करा देते साहब हैं के हैं। इसकी। हाँ, ये शब्द ठीक है, बाबा ठीक। साहब के हैं कि बाबा साहब ने नौजवानों से क्या कहा था। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। आज जो जुल्म हो रहा है उसका भी कारण यही है कि हम उस जुल्म को सह रहे हैं और इसी कारण हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं। बाबा साहब ने हमसे एक बात कही और आपने शायद जितने भी बामसेफ के लोग हैं और भाई साहब बाल गंगाधर बागी जी बैठे हैं, उन्होंने भी इस बात को, इन शब्दों को सुना होगा कि बाबा साहब ने एक बात कही। वो क्या बात कही थी? मैंने उन लाइनों को अंतरा बाय अंतरा बना के और ये कहा है, तो वो गीत आपको दे रहा हूँ। थोड़ा अच्छा लगे तो थोड़ा सा कहते हैं कि हौसला अफजाई करते रहें। बिल्कुल सर, पैगाम पेश करिए। तुमको मेरा, जी सर, जी। पैगाम तुमको मेरा। बाबा साहब कह रहे हैं, ये नौजवानों को पैगाम दे रहे हैं। पैगाम तुमको मेरा, ए मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा, ए मेरे नौजवानों। शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो। ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा, ए मेरे नौजवानों। शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो। आगे बाबा साहब क्या कहते हैं? ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना। ऐशो आराम के चक्कर में तुम न पड़ना, लड़ाई अपने हक की तुम आगे बढ़ के लड़ना। उम्मीद तुमसे करता हूँ मेरे वीर जवानों, ए मेरे नौजवानों, 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 ए मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा, ए मेरे नौजवानों। समाज के प्रति है जो भी जिम्मेदारी, युवाओं की उसमें हो पूरी भागीदारी। समाज के प्रति है जो भी जिम्मेदारी, युवाओं की उसमें हो पूरी भागीदारी। समाज में खुद की भूमिका को जानो, ए मेरे नौजवानों, 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 ए मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा, ए मेरे नौजवानों। शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो। लोगों को जागृत कर संगठित भी उनको करना, यही है सच्ची सेवा, ये बाबा का है कहना। लोगों को जागृत कर संगठित भी उनको करना, यही है सच्ची सेवा, ये बाबा का है कहना। संदेश ये सभी को, गरीबों और धनवानों, ए मेरे नौजवानों, 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 ए मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा, ए मेरे नौजवानों। पैगाम तुमको मेरा, ए मेरे नौजवानों। शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो। ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नौजवानों। बहुत खूब, बहुत खूब, पैगाम तुमको बहुत मेरा, खूब, बहुत खूब, ए मेरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, नौजवान। ये बाबा साहब ने बहुत सुंदर शशि पैगाम भाई, नौजवानों बहुत को बहुत दिया था, वही पैगाम बहुत गीत सुंदर के माध्यम पैगाम से बाबा मैंने साहब आपको का, दिया है। बहुत सुंदर। जी जी, और अभी शुक्रिया, बहुत हमारे बहुत आभार। बीच बाल गंगाधर बागी जी बैठे हुए हैं, जी। मुस्कुरा रहे हैं। तुम्हारी खातिर कोई चमत्कार होगा, तुम्हारी खातिर कोई चमत्कार होगा, ये आस छूटनी चाहिए। युवाओं को संदेश है, तुम्हारी खातिर कोई चमत्कार होगा, ये आस छूटनी चाहिए। सब्र की जिन बेड़ियों में बंधी क्रांति, वो बेड़ियां टूटनी चाहिए। निकलो हाथों में संविधान लेकर, क्रांति कोई लाने को
ब्राह्मणवाद के पाप की मटकी अब फूटनी चाहिए। और मैं इसी के साथ हमारे बागी भाई इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और जमाने का रंग इंकलाबी सूरत है, जमाने का रंग इंकलाबी सूरत है, यहाँ बुजदिल नहीं बागियों की जरूरत है। बागी जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। भाई बाल गंगाधर बागी जी। बागी जी, आपका माइक आप एक बार देख लीजिए। ठीक। सबसे पहले एमएनटी चैनल की पूरी टीम को, प्रदीप बौद्ध भाई को, तरुणिम जी को, हेमंत भाई को, शशि भूषण भाई को, और इस चैनल के माध्यम से सुन रहे पूरे बहुजन समाज को मैं जय भीम नीला सलाम करता हूँ। साथियों, अभी देखा हमने जो हाथरस में जो घटना हुई है वो बहुत दिल को दहलाने वाली घटना हुई है, लेकिन जिन्होंने ये काम किया है वो इस बात को जान लें जो है कि परिवर्तन का जब आगाज होता है और नदी जब बहती है तो अच्छी अच्छी चट्टानों को काट के निकलती है। तो वो पानी को कभी हल्का मत समझे, पानी बहुत खतरनाक रास्ता बनाती है। जिन चट्टानों को पानी ने काटा है आज तक वो खाई बन गए और खाई बनकर कभी उठ नहीं सके। तो मैं बहन मनीषा को इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं उनके क्रांतिकारी जज्बों को नीला सलाम करता हूँ। उनकी मौत नहीं हुई है, उनकी शहादत हुई है, और जो शहीद होता है वो कभी मरता नहीं है। और मनीषा के माने इच्छा भी होती है, ये इच्छा जो है बहुजन समाज की क्रांति का रूप ले रहा है और लेगा। और एक बात ये भी साथियों समझने की जरूरत है कि वो लोग हमारी बहन बेटियों का रेप क्यों करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मूल निवासी सभ्यता है, जो मूल निवासी कलाचार है, वो कलाचार जो मूल निवासी सभ्यता है वो मात्र प्रधान रह रहा है। कहीं न कहीं औरतों को प्रियोरिटी दिया है। और मैं कहता हूं कि दुनिया के इतिहास में 2500 साल से लेकर अब तक बुद्ध ने महिलाओं को आगे बढ़ाया। एक प्रोस्टिट्यूट वुमन जिसकी आज भी समाज में कोई इज्जत नहीं है, समाज जिसको प्रोस्टिट्यूट बनाया, उसी समाज की एक औरत को, आम्रपाली को, बुद्ध ने जो है अपने संघ में शामिल किया। और तब से लेकर माननीय कांसीराम बाबा साहब का और ज्योतिबा फूले साहब का, कबीर साहब का, रविदास जी का हम इतिहास देखते हैं कि उन्होंने कितना ज्यादा हमारे समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाया है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा हमारा देश है, एक बहन का रेप होता है, एक लड़की का रेप होता है। सवर्ण समाज की 99.9% महिलाएं इस पर खामोश नजर आती हैं, जिनको अधिकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया, बाबा साहब ने दिया है, जिनको अधिकार हमारे संघर्षों की, हमारे मूल निवासी संघर्षों की बदौलत जिनको अधिकार मिला है, आज हमारी महिलाओं के रेप पर चुप हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि सवर्ण महिलाएं और मूल निवासी महिलाओं में कितना बड़ा अंतर है। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे आप डेमोक्रेसी का मीनिंग, जहाँ आप लिबर्टी का मीनिंग, जहाँ पे इक्वलिटी का मीनिंग आपके समझ में नहीं आती है। और ये सारी मीनिंग आपको सिर्फ एग्जाम पास करने और नौकरी पाने के लिए ही आपकी पढ़ाई है। तो ये आपके पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने ऐसी पढ़ाई, ऐसा एजुकेशन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। साथियों, एक कविता का मंच तो नहीं है, गीत गाने का मंच तो नहीं है, तो बड़ा दुख का मंच है। लेकिन क्या करें, हमारे गुरु कबीर ने जो है, हमारे गुरु रविदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से समाज में आवाज बुलंद किया कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। कबीर ने कहा था, काहे रे नलिनी तू को मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पन्न जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। यह मूल निवासी समाज के लोगों, तुम कमल हो, पानी में हो, और तुम ऐसे मुरझाओ जैसे पानी में रहकर के कमल मुरझाया रहता है। तो तुम्हारी धन धरती जमीन यही की है, तुम अपने अधिकार की लड़ो और लो। तुम्हारा मुरझाना सही नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। वही गुरु रविदास जी ने कहा कि रविदास हमारो राम जी दशरथ कर सुतनाई, हमारा जो राम है वो दशरथ का, अयोध्या का राम नहीं हो सकता है। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारा राम कांसी राम, हमारा राम कांसी राम है। खैर साथियों, बातें बहुत सारी हैं, मैं कुछ दर्द की कविताएं गीत आकाश नीला में कुछ लिखा हूं तो मैं इसमें पढ़ रहा हूँ जी। मैं काफी दिनों से अपसेट हूँ इस घटना को लेकर के जो है। मेरी कविता का नाम है अछूत की तलवार। मनु की साजिश से इंसान जब फना होगा, मनु की साजिश से इंसान जब फना होगा, फिर दहकता शोला मेरे दर्द से बयां होगा, फिर दहकता शोला मेरे दर्द से बयां होगा।
और जुल्म की साजिश से काफिला चलेगा जब, जुल्म की साजिश से काफिला चलेगा जब, हवा का रुख बदलेगा जिधर धुआं होगा, हवा का रुख बदलेगा जिधर धुआं होगा। और नई नई उम्मीद और नया चिराग जलाओ, नई नई उम्मीद और नया चिराग जलाओ। अब मनवादियों का झंडा ना यहाँ होगा, और फिर मनवाद अब आबाद यहाँ होगा अगर, फिर मनवाद अब आबाद यहाँ होगा अगर, मेरे मसाल से जलकर के वो भुना होगा, मेरे मसाल से जलकर के वो भुना होगा। और गैर इंसानी आवाज अगर निकलेगी फिर, गैर इंसानी आवाज अगर निकलेगी फिर, बागी जंग अछूत की तलवार से बयां होगा, बागी जंग अछूत की तलवार से बयां होगा। बहुत सुंदर बाकी जी, बहुत सुंदर। अभी हम आधा समय कार्यक्रम का ले चुके हैं और अभी एक राउंड और लेंगे अभी हम, और तब हम एक एक कविता और पढ़ेंगे। और मैं जहाँ से इस सीक्वेंस उसको शुरू किया था, फिर मैं वहीं से मेरी एक कविता जो मैंने महिलाओं के लिए स्पेशल लिखी थी, आजकल यूट्यूब पे काफी प्रचलित हुई है, बहुजनों की बेटियां जब झलकारी बन जाएंगी, मैं उसी के साथ जो है तरन्नुम बोस जी को संबोधित करते हुए आमंत्रित करूंगा। बहुजनों की बेटियां जब झलकारी बन जाएंगी, बहुजनों की बेटियां जब झलकारी बन जाएंगी, कोई बुरी नजर से देखे तो वो चिंगारी बन जाएंगी, स्वाभिमान को लड़ने वाली उदा देवी बन जाएंगी, बात आए जब अस्मत पर तो फूलन देवी बन जाएंगी। मैं अपने मूल निवासी बहुजन समाज की झलकारी तरन्नुम बोस जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो एक बार अपना और एक गीत हमारे सामने रखें। तरन्नुम बोस जी। तो ये हमें बिल्कुल इसी तरीके से जीना होगा। और मिशनरी, जब हम एक समाज के लिए आगे बढ़े हैं और हमने आगे कदम बढ़ा ही दिया है, तो हमें पीछे बिल्कुल नहीं हटना है और अपने समाज के लिए जीना है, अपने समाज उद्धार के लिए आगे बढ़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है। तो गीत है जो आप सभी के बीच प्रस्तुत करना चाहूंगे, उसके बोल हैं, इंसानियत की शान हम हैं जय भीम वाले, और ना बेचेंगे ईमान क्योंकि हम हैं जय भीम वाले। तो उसके बोल हैं, इंसानियत की शान हम हैं जय भीम वाले, इंसानियत की शान हम हैं जय भीम वाले, ना बेचेंगे ईमान हम हैं जय भीम वाले, इंसानियत की शान हम हैं जय भीम वाले, इंसानियत की शान हम हैं जय भीम वाले, ना बेचेंगे ईमान हम हैं जय भीम वाले, इंसानियत की शान हम हैं जय भीम वाले। 10 उंगलियों का जोर हमारी मुट्ठी में है, 10 उंगलियों का जोर हमारी मुट्ठी में है, 10 उंगलियों का जोर हमारी मुट्ठी में है, हो जाएंगे कुर्बान बच के रहना है शैतान, बच के रहना है शैतान, हम हैं जय भीम वाले, ना बेचेंगे ईमान हम हैं जय भीम वाले, हम सच्चाई के नाम पे जीने वाले सा गए, हम सच्चाई के नाम पे जीने वाले सा गए, हो जाएंगे कुर्बान हम हैं जय भीम वाले, ना बेचेंगे ईमान हम हैं जय भीम वाले, नीले परचम की पहचान हम हैं जय भीम वाले, बच के रहना है शैतान, हम हैं जय भीम वाले। बहुत सुंदर। तो इसी के साथ एक छोटा सा संदेश, बहुत अच्छा मेरा गीत आपका। और अभी हेमंत बोस जी रेडी हैं और मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि हेमंत बोस जी आप अपना एक और क्रांतिकारी गीत हमारे बीच रखिए। तमाम दर्शक जो हमारे सुन रहे हैं वो गीतों को, कविताओं को सुनकर एक छोटे से समय में बहुत अच्छी चीजें सीख लेते हैं। तो मैं हेमंत बोस जी को आमंत्रित करता हूं। हेमंत बोस जी।
आप अपना माइक चेक करिए एक बार सर, आपका माइक। जी 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 जी। साधुवाद प्रदीप जी। गाने बहुत सारे हैं, बहुत सारे आंदोलन के गीत हम लोगों ने गाए हैं। 3-4 एल्बम हमने लॉन्च किया, लेकिन अभी समय के हिसाब से और जो आंदोलन जी की जो अभी जो टॉपिक है उसको लेकर एक मैसेज मैं देना चाहूंगा। मैसेज क्योंकि हम बिल्कुल सर। मनोरंजन के लिए नहीं गाते हैं। अगर हम बात करते हैं, जब हम मिशन मूवमेंट की बात करते हैं, तो जब हम बात कर रहे हैं तो एक शब्द जो बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, मैं उनको याद जी करना जी। चाहूंगा, जो हमारे नहीं नहीं। आज बीच में नहीं है, लेकिन उनके दिए हुए शब्द, उनकी बताई हुई बातें, उनके सीख हमारे साथ है। तो ज्ञान रंजन एक शब्द दिया था कि हम लोग अपने गीतों के माध्यम से ज्ञान रंजन बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। तो वो ज्ञान देना, लोगों को जागृत करना अपने गीतों के माध्यम से, वो भी जरूरी है। तो गीत है, बाबा साहब ने जो संदेश है, जो उंगली का इशारा किया है उस तरफ, उसको बताते हुए, लोगों को पता है, जिनको तो अच्छी बात, नहीं पता उनको बताते हुए। मेरे वीरों वक्त ना खोना, पढ़ना और संगठित होना, बाबा साहिब का नारा है, बाबा साहिब का नारा है, जाओ संसद भवन तुम्हारा है, जाओ पार्लियामेंट तुम्हारा है, संसद भवन तुम्हारा है, जाओ पार्लियामेंट तुम्हारा है। नर नारी को एक बराबर सौंप दिए है पदवी आदर, लिखे संविधान की राखी करना, लिखे संविधान की राखी करना, फल देगा रत्नों का सागर, फल देगा रत्नों का सागर। था सबके लिए बंद दरवाजा, खोल दिया अब सारा है, बाबा साहिब का नारा है, बाबा साहिब का नारा है, जाओ संसद भवन तुम्हारा है, जाओ पार्लियामेंट तुम्हारा है। और सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहूंगा इस लाइनों से। अरे भाई ना ढीले पड़ना, हिम्मत से पर्वत पे चढ़ना, किसी के पीछे चलने वालों, किसी के पीछे चलने वालों, अब आप ही खुद आगे बढ़ना, अब आप ही खुद आगे बढ़ना, देख न जाना बुत उन्हीं का, उंगली दिया इशारा है, बाबा साहिब का नारा है, बाबा साहिब का नारा है, जाओ संसद भवन तुम्हारा है, जाओ पार्लियामेंट तुम्हारा है, संसद भवन तुम्हारा है, जाओ पार्लियामेंट तुम्हारा है। तो ये संदेश है इस गीत के माध्यम से, ताकि लोगों को पता चले कि बाबा साहब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबा साहब की उंगली का इशारा, पार्लियामेंट हमारा। तो बहुत सुंदर आपने इशारा किया है बाबा साहब के जो संदेश का, बहुत सुंदर। और शशि भूषण जी, मैं बार बार कहूंगा कि इनकी सुरीली आवाज, लेकिन इनके शब्द बड़े ही मारक होते हैं और आंदोलन में बहुत ही महत्व रखते हैं। इनके गाने बहुत अच्छे हैं, हमने सुने हैं, साथ में काम किया है, आंदोलन में कई बार मंचों पर साथ रहे हैं। तो मैं शशि भूषण जी को सीधा आमंत्रित करता हूं कि शशि भूषण जी, आप एक छोटा सा मैसेज दीजिए और एक गीत और गाइए आप। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे गीत, कविताएं हमने अभी सुनी, और यहाँ 4 पुरुष गायक कवियों के बीच में एक अकेली गायिका तरन्नुम जी हैं, महिला हैं। तो ये बहुत फक्र की बात है हमारे लिए। सर उनको तो ये एक गीत गाना मैं और गवाया जाएगा एक्स्ट्रा। जी, तो ये गीत मैं इन्हीं के लिए सुपुर्द करता हूँ। ये गीत इन्हीं के लिए सुपुर्द करता हूँ। सभी नारियों के लिए ये गीत है, लेकिन आज मंच पे यहाँ इस पे साजा है, तो
ये गीत इनके लिए। गीत इस तरह है, चलो बहन चलो बहन चलो बहन लड़ना सीखो है बाबा का पैगाम। चलो बहन लड़ना सीखो है बाबा का पैगाम। बाबा साहेब ने दिया है सब कुछ, बाबा साहेब ने दिया है सब कुछ, पढ़ देखो संविधान। बाबा का पैगाम ये है, बाबा का पैगाम। बाबा का पैगाम ये है, बाबा का पैगाम। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने नारी को सम्मान दिया, भिक्षु संघ में करके शामिल बुद्ध धम्म का ज्ञान दिया। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने नारी को सम्मान दिया, भिक्षु संघ में करके शामिल बुद्ध धम्म का ज्ञान दिया। आम्रपाली पर कीर्ति कृषा का, आम्रपाली पर कीर्ति कृषा का, पढ़ देखो सम्मान। बाबा का पैगाम ये है, बाबा का पैगाम। 1848 में फूले ने आगाज किया, सावित्रीबाई फूले ने हर नारी को आवाज दिया। 1848 में फूले ने आगाज किया, सावित्रीबाई फूले ने हर नारी को आवाज दिया। घर घर जाकर हर नारी को, घर घर जाकर हर नारी को दिया किताबी ज्ञान। बाबा का पैगाम ये है, बाबा का पैगाम। बाबा साहब से पहले हमको पढ़ने का अधिकार नहीं, किसी भी पद पर जाकर बैठे ऐसा भी आधार नहीं। बाबा साहब से पहले हमको पढ़ने का अधिकार नहीं, किसी भी पद पर जाकर बैठे ऐसा भी आधार नहीं। सब कुछ जानो क्यों ना मानो, सब कुछ जानो क्यों ना मानो, क्यों बनते अज्ञान। बाबा का पैगाम ये है, बाबा का पैगाम। बुद्ध फूले और बाबा के अब सपनों को साकार करेंगे, महापुरुषों ने दिया जो मार्ग मिलकर के हम सभी चलेंगे। बुद्ध फूले और बाबा के अब सपनों को साकार करेंगे, महापुरुषों ने दिया जो मार्ग मिलकर के हम सभी चलेंगे। हर नारी को दे दिया है, हर नारी को दे दिया है भीम ने शिक्षा ज्ञान। बाबा का पैगाम ये है, बाबा का पैगाम। बाबा का पैगाम ये है, बाबा का पैगाम। चलो बहन चलो बहन चलो बहन लड़ना सीखो है बाबा का पैगाम। चलो बहन पढ़ना सीखो है फूले का पैगाम। बाबा साहब ने दिया है सब कुछ, बाबा साहेब ने दिया है सब कुछ, पढ़ देखो संविधान। बाबा का पैगाम ये है, फूले का पैगाम। बाबा का पैगाम ये है, फूले का पैगाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही क्रांतिकारी शब्द, बहुत ही क्रांतिकारी संदेश इस गीत के माध्यम से भाई शशि भूषण जी ने हमारे दर्शकों को दिया है। बहुत एहतराम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी हमारे जेएनयू से पीएचडी किए हुए साथी हैं, आंदोलन के साथी हैं,
लगातार सक्रिय रहे हैं तमाम सामाजिक आंदोलनों में, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें हमारे के समाज के लेखकों से, जो मूल्यवासी चिंतक हैं, समाज को दिशा देते हैं। उनकी लिखी हुई कविताओं को, गीतों को हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं जो हमारे बाल गंगाधर बागी जी हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आएंगे और अपनी एक और कविता, एक और रचना हमारे बीच रखेंगे। बाल गंगाधर बागी जी। नाम है जमीन से उठती आवाज, क्योंकि जिसके जमीन पे हमला होता है और जिसकी जमीन पे हमला होता है, तो दोनों के लिए बगावत करता है जमीन से उठती आवाज। और इसमें जमीर की आवाज कैसी है, आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि बहुत दर्द है दरिया सा, बहुत दर्द है दरिया सा और समंदर भी है, बहुत दर्द है दरिया सा और समंदर भी है, हमारी गुलामी का दर्द फिजा के अंदर भी है। बहुत दर्द है दरिया सा और समंदर भी है, हमारी गुलामी का दर्द फिजा के अंदर भी है। आओ इन बदहवास मौसम की करवटों को देखो, आओ इन बदहवास मौसम की करवटों को देखो, जहां कई तूफान को समेटे एक बवंडर भी है, जहां कई तूफान को समेटे एक बवंडर भी है। और शोषित का दर्द लहू बनके नहीं सिमटता है, शोषित का दर्द लहू बनकर नहीं सिमटता है। कई उदास मौसमों की बारिश इनके अंदर भी है, कई उदास मौसमों की बारिश इनके अंदर भी है। और सिर्फ मसाल जैसे इनके जज्बात नहीं जलते, सिर्फ मसाल जैसे इनके जज्बात नहीं जलते, खून से जलते कई चिराग इनके अंदर भी हैं, खून से जलते कई चिराग इनके अंदर भी हैं। और चांद रोती आंखों में, चांद रोती आंखों में रोटी के सिवा कुछ भी नहीं, चांद रोती आंखों में रोटी के सिवा कुछ भी नहीं। यातना भूख में तड़पता जिगर खंजर भी है, यातना भूख में तड़पता जिगर खंजर भी है। और हमारे जमीनी सच कई सवाल उठा सकते हैं, हमारे जमीनी सच कई सवाल उठा सकते हैं। हर उपजाऊ धरातल जिनका बंजर भी है, हर उपजाऊ धरातल जिनका बंजर भी है। और हम कुदाल से चीरते हैं जमी का सीना, हम कुदाल से चीरते हैं जमी का सीना, तब फसलें लहलहाती दिल के अंदर भी हैं, तब फसलें लहलहाती दिल के अंदर भी हैं। बागी हरे बाग, ये जो हरे बाग दिख रहे हैं ना धोखा देने वाले, उन पे मैं कहना चाहूंगा बहुजन समाज उससे सचेत रहे कि बागी हरे बाग ये पतझड़ छिपा सकते नहीं, बागी हरे बाग ये पतझड़ छिपा सकते नहीं। जिसकी शहादत देने वाले कई मंजर भी हैं, जिसकी शहादत देने वाले कई मंजर भी हैं। वही प्रदीप भाई जो बार बार कोट करते हैं कि अब जमाने का रंग इनकलाबी सूरत है, अब जमाने का रंग इनकलाबी सूरत है। यहाँ बुज़दिल नहीं बागियों की जरूरत है, यहाँ बुज़दिल नहीं बागियों की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हम लड़ेंगे, बहुत सुंदर, बहुत क्रांतिकारी शब्द आपके जी, बहुत बहुत सुंदर। और क्योंकि भारत की जो सभ्यता रही है, इस देश के मूल निवासियों की जो सभ्यता रही है, वो स्त्री प्रधान रही है। और मैं एक बार और मौका देना चाहूंगा तरन्नुम बौद्ध जी को कि वो एक और गीत, छोटा सा गीत 2-3 मिनट में अपनी बात रख देंगी, और फिर हमारा जो 1 घंटे का समय है उसमें मैं भी अपनी एक छोटी सी कविता रख के फिर 1 घंटे के समय में हम जो कार्यक्रम है उसका समापन कर देंगे। माननीय जो हमारी मूल निवासी समाज की जो बेटी हैं तरन्नुम बौद्ध जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। तरन्नुम बौद्ध जी, एक छोटा सा गीत और आप हमारे बीच रखिए। आपका माइक देखिए तरन्नुम, आप देखिए। ठीक, हेलो। हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अपने पिताजी द्वारा लिखित ये गीत आप सभी के बीच प्रस्तुत करना चाहूंगी। और जब वो बाम से
शायद उनका नेटवर्क का इशू है। तो वो गीत है, समझ चुके हैं सब कुछ अब हम, जन जन को समझाएंगे, और बाबा तेरे सपनों का हम भारत देश बनाएंगे, चलो निर्माण हम करें। बहुत सुंदर, बहुत तो गीत है, जी जी। समझ चुके हैं सब कुछ अब हम, जन जन को समझाएंगे, समझ चुके हैं सब कुछ अब हम, जन जन को समझाएंगे, बाबा तेरे सपनों का हम भारत देश बनाएंगे। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, शायद नेटवर्क जो है उनका कमजोर हुआ है, और अभी वो हमारे बीच नहीं है। जो जुड़ेंगे तो बात कर लेंगे। अभी कार्यक्रम भी समापन की तरफ बढ़ रहा है, और सभी साथियों ने अपने अपने हम चाहते हैं कि जी 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 हाँ, मैं एक छोटी सी कविता है उसको रख देता हूँ। जी 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 जी। तो जिस तरीके से आज देश का माहौल हो रखा है, उस पर मैंने एक कविता लगभग 2 साल पहले लिखी थी। मैं वही कविता दोहराना चाहूंगा। जब आज़ादी के 70 साल हुए थे तो मैंने ये कविता लिखी थी, और मैं 70 साल को ही काउंट करूंगा अभी। वैसे 73 ईयर हो चुके हैं। तो मैं उस कविता को आपके बीच रख रहा हूँ, तमाम दर्शकों के बीच रख रहा हूँ, कि वो समझें कि देश के हालात कितने बदले हैं और कितने नहीं बदले हैं, और ये क्यों नहीं बदले हैं। आज़ादी के बीत चुके हैं पूरे 70 साल। आज़ादी के बीत चुके हैं पूरे 70 साल। लोकतंत्र है आज भी घायल, बुरा हुआ है हाल। आज़ादी के बीत चुके हैं पूरे 70 साल। लोकतंत्र है आज भी घायल, बुरा हुआ है हाल। आज़ादी के बाद भी हमने खुशियां जलती देखी हैं। आज़ादी के बाद भी हमने खुशियां जलती देखी हैं। देश के अन्नदाता पर ही गोली चलती देखी है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी की सरकार में किसानों की छाती पर गोलियां यहाँ दाग दी जाती हैं। ये हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, 1950 की बात कर रहे हैं। आजादी के बाद भी हमने खुशियां जलती देखी हैं। देश के अन्नदाता पर ही गोली चलती देखी हैं। जो देता सबको खाने को, वो ही दिख रहा बेहाल। आजादी के बीत चुके हैं पूरे 70 साल। किसानों की आत्महत्याओं के जो केस हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। शायद ही पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई देश हो कि जहां पर किसानों की इतनी बुरी हालत हो। आ गई फिर से वो संस्कृति नंगा नाच दिखाने की। आप देखिए किस किस तरीके से लिंचिंग होती है, किस किस तरीके से दंगाई हो रही है, किस किस तरीके से मतलब बहन बेटियों के साथ हादसे हो रहे हैं। मैं उस संस्कृति की बात कर रहा हूँ। ये संस्कृति, ये ब्राह्मणवादी संस्कृति किस तरीके से भारत की सभ्यता को दूषित कर रही है, उस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। आ गई फिर से वो संस्कृति नंगा नाच दिखाने की। मिल गई आजादी गुंडों को भारत में आग लगाने की। लूट लूट के खारे नेता मुल्क हुआ कंगाल। आजादी के बीत चुके हैं पूरे 70 साल। लोकतंत्र है आज भी घायल, बुरा हुआ है हाल। गुजरात लहू से लथपथ देखा। गुजरात का केस सभी ने सुना है, किस तरीके से इस देश के मूल निवासियों को वहां पर नंगा करके पीटा गया। उस केस को मैं यहां जोड़ रहा हूं। गुजरात लहू से लथपथ देखा, इंसानों पर कोड़े चलते। गुजरात लहू से लथपथ देखा, इंसानों पर कोड़े चलते। हरियाणा का सुन पेड़ भी देखा, बच्चे जहां पर जिंदा जलते। मुझे वीके सिंह जी का स्टेटमेंट वो ध्यान है जो सुनपेड़ के केस पर आया था। वो शायद सभी लोगों को ध्यान है जो एक्टिव रहते हैं। गुजरात लहू से लथपथ देखा, इंसानों पर कोड़े चलते। हरियाणा का सुनपेड़ भी देखा, बच्चे जहां पर जिंदा जलते। हर तरफ बढ़ती दंगाई, तानाशाही लेती उछाल। आजादी के बीत चुके हैं पूरे 70 साल। लोकतंत्र है आज भी घायल, बुरा हुआ है हाल। लोकतंत्र के सीने पर गोली चलती देखी है। लोकतंत्र के सीने पर गोली चलती देखी है। जो भी मांगे हक अपना, वो आवाज कुचलती देखी है। ये हमने यही देखा है। लोकतंत्र के सीने पर गोली चलती देखी है। जो भी मांगे हक अपना, वो आवाज कुचलती देखी है। हर तरफ अब तांडव होता, मानवता होती हलाल। आजादी के बीत चुके हैं पूरे 70 साल। लोकतंत्र है आज भी घायल, बुरा हुआ है हाल। बेटी पर पाबंदी लगती, देखिए हाल देखिए आप। बेटी पर पाबंदी लगती, बेटे घूमे जैसे छुट्टे सांड।
बेटी पर पाबंदी लगती, बेटे घूमे जैसे छुट्टे सांड, देश में हुड़दंग मचाते लेकर राष्ट्रभक्ति का आड़। मतलब जो राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति चिल्लाते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वही सबसे ज्यादा देशद्रोह का काम हमारे देश में कर रहे हैं। तो राष्ट्रभक्ति का नकाब पहना हुआ है और उसके बाद सबसे ज्यादा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां वही लोग करते हैं। बेटी पर पाबंदी लगती, बेटे घूमे जैसे छुट्टे सांड, देश में हुड़दंग मचाते लेकर राष्ट्रभक्ति की आड़। न्यायतंत्र की निष्ठा पर जो न्यायाधीश हैं, लगातार उनके जजमेंट ऐसे आते हैं, तो वहां पर क्या सवाल खड़ा होता है? न्यायतंत्र की निष्ठा पर अब उठता रोज सवाल, आजादी के बीत चुके हैं पूरे 70 साल, लोकतंत्र है आज भी घायल, पूरा हुआ है हाल। मनु के बेटे हुए आजाद, मनु के बेटे हुए आजाद, फिर से जुल्म ढहाने को, मजलूमों का शोषण करते, फिर से गुलाम बनाने को। हर तरफ ये आग लगाते, हर तरफ ये आग लगाते, चलते हैं ओछी चाल, आजादी के बीत चुके हैं पूरे 70 साल, लोकतंत्र है आज भी घायल, पूरा हुआ है हाल। अंतिम कविता का मैं ये संदेश अपने मूल निवासी बहुजन समाज को देना चाहूंगा। मूल निवासी एक हो जाओ, मूल निवासी एक हो जाओ, सत्ता अपनी लाओ। मूल निवासी एक हो जाओ, सत्ता अपनी लाओ। शोषण से मुक्ति पाने को संगठित तुम हो जाओ। एक दूजे का सम्मान करो, बन जाओ एक दूजे की ढाल, बन जाओ एक दूजे की ढाल। आजादी के बीत चुके हैं पूरे 70 साल, आजादी के बीत चुके हैं पूरे 70 साल। तरुण जी हमारे बीच आ चुकी हैं, यदि वो अपना गाना रखना चाहती हैं तो मैं उनको फिर से आमंत्रित करता हूं और फिर इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तरुणम जी, आपका माइक अनम्यूट करिए मैडम। बीच में टेक्निकल इशू था, उसकी वजह जी से जी, वो कोई डिस्कनेक्ट बात हो नहीं, गया। अभी हमारे पास हैं 2 मिनट हैं, आप बोलिए। मैं अपना गीत पूरा करती हूँ। तो गीत था, समझ चुके हैं सब कुछ अब हम जन जन को समझाएंगे, बाबा तेरे सपनों का हम भारत देश बनाएंगे। चलो निर्माण हम करें, चलो निर्माण हम करें, चलो निर्माण हम करें, चलो निर्माण हम करें। होंगे सब आजाद यहाँ और मिलेगी सबको समता, बंधुता पर आधारित हो, बंधुता पर आधारित इस देश को देश बनाएंगे, बाबा तेरे सपनों का हम भारत देश बनाएंगे। चलो निर्माण हम करें, चलो निर्माण हम करें, चलो निर्माण हम करें, चलो निर्माण हम करें। घातक है नकली राष्ट्रवाद, यह मानवता का दुश्मन। और हम सभी जानते हैं कि कौन सा राष्ट्रवाद घातक है। घातक है नकली राष्ट्रवाद, यह मानवता का दुश्मन। लोकतंत्र राष्ट्रवाद संदेशा हो, लोकतंत्र राष्ट्रवाद संदेशा जन जन तक पहुंचाएंगे, बाबा तेरे सपनों का हम भारत देश बनाएंगे। चलो निर्माण हम करें, चलो निर्माण हम करें, चलो निर्माण हम करें, चलो निर्माण हम करें। तो इसी के साथ ये गीत यहीं पे बहुत सुंदर तरुण जी, बहुत अच्छा, बहुत क्रांतिकारी गीत आपके, और आप सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद। जिस तरीके से आपने अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने क्रांतिकारी शब्दों के माध्यम से समाज को संबोधित किया, MNT न्यूज नेटवर्क आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और जिस तरीके से हमारा डेली कार्यक्रम आता है 8:30 बजे शाम को, कल भी हमारा कार्यक्रम रहेगा, और आप सभी का धन्यवाद। उन तमाम मूल निवासी नायिकाओं का धन्यवाद जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से समाज को संबोधित किया। कल हमारा कार्यक्रम रहेगा MNT प्राइम टाइम में ही, ये महिलाओं पर अत्याचार रोकने में मूल निवासी कर्मचारियों की एकता और उनका व्यवहार निर्णायक है। इस विषय के साथ हम कल आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे, जिसमें सहभाग करेंगे मूल निवासी डॉक्टर कमलेश मीना जी, और मूल निवासी प्रोफेसर डॉक्टर मुरेश कुमार जी, मूल निवासी पवन कुमार जी,
मूल निवासी एंड मोहन सोनावने। और ये कल का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सभी साथियों को इसी के साथ जय भीम, जय मूल निवासी। सभी साथियों को जय भीम। जय भीम सर।